हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती रहे। तो सबसे पहले मेरे चैनल रूपा RJ25 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं एक और मुद्दे की तरफ। तो आज एक ऐसा मुद्दा नहीं, मतलब एक सब्जेक्ट ही ले लीजिए या फिर पॉइंट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो वो है शादी से रिलेटेड। शादी हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है कि हम किससे शादी करें, कैसी लड़की से करें, कैसी लड़की होनी चाहिए, इसमें क्या संस्कार होने चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे होता है। तो आजकल शादी का पहले में अब में बहुत अंतर आ गया है। पहले क्या होता था, माँ बाप पसंद करते थे, घर वाले पसंद करते थे, तब शादी होती थी। और अब ये हो गया है कि अपनी पसंद से ज़्यादा शादी होने लग गई है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि माँ बाप की मर्ज़ी चले, नहीं, सीधा सा है कि ज़िंदगी हमें जीनी है तो हम अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे। अपनी पसंद से मतलब जिससे हमारे विचार मेल खाएं, जिसके साथ हमारी पूरी लाइफ अच्छे से कट जाए। वैसे सही भी है कि हम किसी और की पसंद से करें और वो हमें पसंद ना हो, उसके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है, इससे बेटर है कि हम खुद देख समझ के बात करके अच्छी तरीके से उससे शादी करें। तो शादी की एक बात लेके एक टॉपिक और एक नया आजकल के दिनों में हुआ है कि जैसे पहले तो होता था कि उम्र में छोटी लड़की से शादी करते थे सब, यही था हमेशा कि लड़की हमेशा उम्र में छोटी होनी चाहिए। बीच का था ये, उससे पहले, बहुत पहले, जब राम के और कृष्ण के टाइम का वो था वक्त, तब तो बड़ी से भी कर लेते थे, वहाँ उम्र नहीं। देखो, यशोदा जी खुद नंद बाबा से 5 साल बड़ी बताई जाती हैं, राधा जी भी कन्हैया जी से बड़ी थी। तो पहले नहीं था, बीच के दिनों में ये आ गया है कि लड़की छोटी होनी चाहिए, और लड़की कितनी भी छोटी हो जाए, 10 साल 20 साल कितनी भी, बट लड़का बड़ा होना चाहिए। बट आजकल ये मिथ्या बदल गई है, थोड़ा सा चेंज आया है आजकल के लोगों में। आजकल क्या हो गया है, आजकल के जो टीनेजर हैं, लड़के हैं, युवक युवतियां हैं, जो क्या उम्र को मायने नहीं रखते। ये नहीं देखते कि लड़की छोटी है या बड़ी। ज़्यादातर तो ये हुआ है कि लड़की उम्र में बड़ी है ना, तो ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं। मतलब वो ये नहीं देखती कि लड़की हमसे उम्र में बड़ी है, बस उनके साथ चलने में वो ठीक लग रही है और उनसे विचार मिल रहे हैं, तो वो बड़ी लड़की की उम्र नहीं देखते। उम्र कोई मायने नहीं रखती, बस ये है कि उनकी लाइफ है, वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो वहाँ उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने उम्र में बड़ी लड़कियों से शादी की है, जैसे कि कई देख लिए, जैसे फिल्मी हीरो हीरोइंस तो मायने ही नहीं रखते उम्र की, उनमें तो ज़्यादातर उम्र में बड़ी ही लड़कियां होंगी, छोटी लड़कियां तो बहुत कम। कपिल देव, और ये भी है, ये भी बोलते हैं बड़ी बहू बड़े भाग, ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि उम्र में बड़ी लड़की अपना भाग्य लेके आती है। तो जितने भी देखिए, जिसने बड़ी उम्र की लड़की से शादी की है वो सक्सेस भी है कई। कपिल देव ने की थी, वो भी देखो बहुत बड़े स्टार बने। यहाँ तक कि तेंदुलकर ने भी अपने उम्र से 5 साल 6 साल बड़ी, हाँ, अंजलि से शादी की थी, वो भी देखो। और भी कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने से, शिखर धवन ने भी किए। शिखर धवन ने 10 साल, भारतीय एक कॉमेडियन, उन्होंने भी, वो अपने हस्बैंड से, हर्ष से शायद 8 साल बड़ी हैं कोई। और सबसे ज़्यादा तो प्रियंका चोपड़ा, वो तो 16 साल बड़ी हैं। इधर मलाइका अरोड़ा ले लो, वो तो बहुत ही बड़ी हैं, बट फिर भी बस ये है कि उनके आपस में ये नहीं लगता उन्हें कि वो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये नहीं लगना चाहिए। बस उनकी फीलिंग्स आपस में मेल खाती है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, और साथ में इक्वल लग रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे उम्र में, ये भी होता है कई लड़कियां उम्र में छोटी होती हैं बट वो फिर भी बड़ी लगती है हस्बैंड से। तो जब साथ चलते हैं ना, तो हम अपने उम्र की तख्ती या अपनी मार्कशीट लेके नहीं चलते। बस ये लगना चाहिए पब्लिक को कि देखो बराबर के हैं, अच्छी जोड़ी है, इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब हमारा जो बात करने का तरीका है, लहजा है आपस में, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उम्र मायने नहीं रखती, उसमें हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होते हैं बहुत सारे कपल्स का पता ही नहीं चलता उम्र का, कौन बड़ा है कौन छोटा है। और कोई बड़ा भी होगा ना,
मतलब लड़की छोटी हो गई तो वो भी कई जगह बड़ी लग रही है, तो ऐसे करने से क्या मतलब। इससे तो बेटर है कि जो लड़की देखने में छोटी लग रही है बट उम्र बड़ी है उसकी, तो उससे शादी कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि देखिए इसके कई फ़ायदे भी होते हैं। देखते हैं ना कि बड़ी लड़की के क्या फ़ायदे होते हैं, तो आज चलो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। क्योंकि मैंने आस पड़ोस में देखा है, आस पड़ोस में भी नहीं, मूवीज़ में भी कई देखा है, कहीं बहुत देखा है कि जो बड़ी लड़कियां हैं उम्र में पति से, उन्होंने कैसे घर को संभाला है, कैसे उनकी लाइफ अच्छी चली है, बहुत अच्छी चली है। यहाँ तक कि जो छोटी आती हैं ना लड़कियाँ, तो बहुत नासमझ सी होती हैं, उन्हें तो समझाना बहुत मुश्किल है। बट जो उम्र में बड़ी होगी ना, उनके देखिए 3-4 फ़ायदे। पहला फ़ायदे देख लीजिए, अगर उम्र में आपसे बड़ी है कोई लड़की, ठीक है, उससे आपने शादी की है, भाई पहले आपने देखा होगा, समझा होगा, तभी तो उससे शादी की होगी ना। कुछ तो आपको उसकी आदतें अच्छी लगी होंगी, तभी शादी की होगी। बिल्कुल, उसमें कुछ आदतें बहुत अच्छी होती हैं। एक तो देखिए आपने बड़ी लड़की की, मतलब उम्र में बड़ी से शादी की है, तो वो पहले ही ये सोच जाएगी कि एक तो मैं बड़ी हूँ देखो उम्र में, और मुझसे फिर भी शादी की है, तो एक ये उसके रहेगा मन में। तो वो कभी ऐसी बचकाना हरकत तो कर ही नहीं सकती। जैसे होती है ना उम्र में छोटी लड़कियां जिद करके बैठ जाती हैं बच्चों जैसी, और लड़ाई झगड़ा कर लेती है, नहीं मैं ऐसे। तो जो उम्र में बड़ी होगी ना, वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी, उसमें बचपना इतना नहीं होगा, वो बहुत मेच्योर होगी, हर चीज़ को संभालने वाली होगी, हर आपकी फीलिंग्स को समझने वाली होगी। वो कभी आपको इस तरीके से मजबूर नहीं करेगी, कि वो समझेगी, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, आपसे ज़्यादा उसने है ना लोगों को परखा है, देखा है, तो उसे ज़्यादा अनुभव है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो वो हमेशा है ना अपनी रिलेशन को लेके चलेगी, अपनी फैमिली को लेके चलेगी। वो समझेगी कि नहीं ऐसा करूँगी तो गलत होगा, क्योंकि वो पहले ही इतना कुछ देख के आई है कि वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहुत मैच्योर होगी, वो अपनी फैमिली को हमेशा लेके चलेगी। दूसरा, अगर आपसे उम्र में बड़ी है तो आप में लड़ाई तो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप में भी कहीं ना कहीं इतना तो रहेगा, नहीं मुझसे बड़ी है, तो आप थोड़ी रेस्पेक्ट करेंगे, मतलब लड़का लड़की की रेस्पेक्ट करेगा। वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े छोटे होते हैं ना, उन पे तो हाथ उठा देते हैं, लड़ जाते हैं, और लड़की ये सोच के थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेगी, कोई नहीं छोटा है मुझसे, तो क्या इससे लड़ना, हो जाती है गलतियाँ, वो आपको माफ़ जल्दी कर देगी। तो आप उससे लड़ नहीं पाएंगे ज़्यादा, और वो आप अगर कुछ होता भी है तो आपको जल्दी माफ़ कर देगी। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आप लोगों में, मतलब आप लोगों बोल रही हूँ, मतलब मैं लड़की हूँ इसलिए आप लोग निकल रहे हैं, तो मतलब लड़का लड़की में जो ऐसे कपल्स होते हैं उनमें लड़ाइयाँ भी बहुत कम होती हैं, बिल्कुल नहीं होती। और तीसरा फ़ायदा, कि जैसे नई लड़की से आपने शादी की है, छोटी है, कम उम्र की है बहुत, आप बड़े हैं, तो वो आएगी तो उसके ख्वाब कोई बहुत हाई फाई होते हैं, नहीं बनती तो तलाक तक नौबत आ जाती है। जबकि आप देखना जो उम्र में बड़ी लड़की होगी ना, बहुत कम ऐसे केसेस होंगे कि उनकी शादी में तलाक की नौबत आई, क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं तो वैसे ही बहुत बड़ी हूँ, अब इसमें इस उम्र में आके मैं तलाक करूँगी तो मेरी क्या लाइफ रह जाएगी, कितनी। वो ये भी होएगा कि उसकी खुद की बेइज्जती होगी, कितनी बड़ी उम्र में शादी की, उसके बाद अब तलाक कर रही है। तो तलाक की तो केसेज हो ही नहीं सकते, आजकल जो हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा तलाक की, जो भी लड़कियां आ रही हैं नई नई, तो बहुत ज़्यादा, थोड़े दिन रही और जाके तलाक कर दिया, दहेज का मतलब तलाक क्या केस कर दिया, तलाक तलाक निकल रहा है, तलाक ले लिया, केस कर दिया, और तलाक की नौबत आ जाती है। तो वो बड़ी उम्र की लड़कियों में ये देखने को नहीं मिलेगा, ये भी एक फ़ायदा है। और भी फ़ायदे हैं, जैसे आपकी कोई स्थिति ऐसी हुई, जैसे छोटी उम्र की लड़कियां आती हैं, उनसे आप शादी करते हैं, तो वो तो क्या करती हैं कि वो ज़रा सा कुछ उनको कमी रह गई, वो हंगामा कर देती हैं, शिकायत कर देती हैं, और उनको तो पूरा चाहिए फैसिलिटी। उल्टा जबकि बड़ी लड़कियां होंगी ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, बल्कि आपकी मदद करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र में वो आई है, तो कुछ तो उसने सीखा होगा, कुछ तो उसमें जॉब होगी, या फिर कुछ भी उससे एक्सपीरियंस होगा, तो वो कमाती तो होगी, पक्का कमाती होगी, कुछ ना कुछ उसने सीखा होगा, और वो करती भी होगी। तो वो आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प करने में सक्षम होगी, क्योंकि उसे पता है कि नहीं देखिए
मेरे में है इतनी काबिलियत तो मुझे करना चाहिए। तो वो आपके ना होने पे भी अगर आपका कोई बिजनेस में लॉस हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है तो वो आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प करने के लिए रेडी रहती है। वो सब कुछ संभाल सकती है क्योंकि उसे आपसे ज़्यादा अनुभव है। तो ऐसे क्या होता है, बड़ी उम्र की लड़कियों से बहुत अच्छे से चलती है लाइफ। अब ये मत कहने लग जाना कि आपके कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी लड़कियों से शादी, बड़ी उम्र की लड़कियों से शादी करो। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। जिसको जो पसंद है उससे शादी करें। बस इतना है कि अगर आपको कोई बड़ी उम्र की लड़की पसंद आती है और आप उससे शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। वो लड़की आपका बहुत साथ देगी। मेरा कहने का मतलब बस इतना है। ज़बरदस्ती ऐसे नहीं कि आप बड़ी उम्र की लड़की से करने निकल जाए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी है और उम्र की वजह से आप हिचकिचा रहे हैं तो वो मत हिचकिचाइए, उससे आप शादी कर सकते हैं और वो बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर बनेगी। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिन जिन ने बड़ी उम्र की लड़कियों से शादी की है ना, वो बहुत सक्सेस है। उनकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ उन्होंने झेला हो। बहुत अच्छे से लाइफ कट रही है उनकी। वो एक गाना भी है ना, एक बहुत अच्छा गज़ल है ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो उम्र की और जन्म के मतलब जातिवाद की ना देख के हमें उससे शादी करनी चाहिए जिससे हमारे विचार मिल रहे हैं, जिसके साथ हमें लग रहा है कि नहीं, ये हमारा साथ ताउम्र देगी, बहुत लंबे समय तक देगी और ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। जहाँ आप छोटी उम्र के चक्कर में इतनी लड़कियों को झेलते हैं, उनके बहुत ज़्यादा नखरे झेलते हैं, बहुत सारा उनसे मिन्नतें करते हैं। बड़ी उम्र की लड़कियां ये सब कुछ नहीं करवाती हैं, मिन्नतें वगैरह कि हमें आप बार बार मनाओ और उठना मनाना बहुत कम। बहुत मैच्योर होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करती। वो हर चीज़ को आपके बोलने से पहले वो समझ जाएंगी कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनमें इतनी समझदारी होती है। सो गाइज, आज की वीडियो में यही था कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पॉइंट अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ कम से कम एक जने को तो शेयर कर ही सकते हैं आप। एक जने को भी करेंगे वो फिर उससे भी बोलिए आप भी एक जने से करिए। ऐसे करके आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा ना, आप व्हाट्सएप पे इसको लगाइए, इसके लिंक को, वीडियो आता है शेयर करने का ऑप्शन आता है, उससे शेयर कर लीजिए अपने व्हाट्सएप पे। अगर फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे भी कर सकते हैं। आप इतना करेंगे ना तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। आप और जिसे शेयर कर रहे हैं उससे भी आप कह सकते हैं कि आप भी इसे शेयर कर दीजिए। हो सकता है औरों को भी अच्छा लगे ये सब कुछ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे भी मैं ऐसे ही मुद्दे लाती रहूँगी लाइफ के, मोटिवेशन। आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता पड़ेगा कि रियली में मैं कुछ कर पा रही हूँ या फिर कुछ कह पा रही हूँ या कुछ जानकारी दे रही हूँ वो लोगों को अच्छी लग रही है। अगर कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता पड़ेगा। मैं पूरे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाती। उसके लिए मैं कभी अभी फेसबुक पे लाइव आ रही हूँ, कभी यूट्यूब पे भी आऊँगी, तब हम चर्चा कर सकते हैं। बट पहले मुझे ये इतना तो कर दीजिए कि मोनेटाइज हो सकूँ। वो भी नहीं है। मेरे 500 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं है वॉच टाइम, तो बहुत बड़ी बात है। इतना होगा तभी तो ना मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।